बता देंगे। 5-7 लोगों की कमी बची है। ये आप देख लीजिए, लैक्सेटिव्स आर यूज्ड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। लैक्सेटिव किस लिए दिया जाता है? कब्ज की समस्या से निजात दिलाने के लिए। और टू एम्प्टी द स्टमक, कि कॉन्स्टिपेशन कब होता है? कब्ज की समस्या का मतलब है जो मल पदार्थ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम एनस के थ्रू बाहर निकलने में उसको दिक्कत होती है। तो ऐसे में लैक्सेटिव देंगे तो 2 फायदा होगा। एक तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या में आराम मिलेगा और पेट भी खाली हो जाएगा। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि लैक्सेटिव्स आर यूज्ड, किस लिए यूज करते हैं? तो आप देखिए, पहली बात है टू रिलीव फ्रॉम एक्यूट कॉन्स्टिपेशन। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन से आराम के लिए हम लैक्सेटिव यूज करते हैं। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन से आराम के लिए आपका लैक्सेटिव यूज होता है। इसके बाद देखिए क्या है, टू क्लियर बाउल्स बिफोर सर्जरी। अब मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है, अगर उसके पेट में मल पदार्थ है, इंटेस्टाइन में मल पदार्थ है, तो ऐसे में ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी। उसका पेट साफ करना जरूरी होगा, तो इसलिए उनको लैक्सेटिव दिया जाएगा ताकि उनका पेट साफ हो जाए। इसके अलावा टू ईज डिफिकेशन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेनफुल हेमराइड्स और अदर रेक्टल डिसऑर्डर्स। ऐसे मरीज जिनको मान लीजिए हेमराइड्स है, ठीक है, या अदर रेक्टल डिसऑर्डर्स है, उनको लैट्रिन करने में, स्टूल पास करने में दर्द होता है, उनको दिक्कत होती है, तो ऐसे में अगर उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी तो लैट्रिन पास करना बहुत ही कठिन होगा। तो ऐसे लोगों को उनका स्टूल इजीली पास हो जाए, मल पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाए, तो इसलिए उनको लैक्सेटिव दिया जाता है ताकि उनको जो हेमराइड्स हुआ है या अदर रेक्टल डिसऑर्डर्स हैं उससे उनको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये लैक्सेटिव का रोल है। सर तो हेमोरॉइड्स के बाद क्या है? हेमराइड्स और अदर रेक्टल डिसऑर्डर्स, हेमरॉइड्स या अदर रेक्टल डिसऑर्डर्स अगर उनको हैं, कि जैसे पाइल्स है, फिशर्स हैं, और भी प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती हैं, तो ऐसे में स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर स्टूल कड़ा होगा, हार्ड होगा, तो उनको और दिक्कत होगी, ब्लीडिंग होने लगेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए उनका स्टूल इजीली पास हो जाए, स्टूल सॉफ्ट वे में निकल जाए, ठीक है, स्टूल लूज होकर के निकल जाए, तो इसलिए हम लैक्सेटिव देते हैं। और आपको जो ड्रग देखनी है उसमें देखिए, एक तो एलोए, देखिए मैंने ड्रग का नाम लिखा है, देखिए ये आपका एलोए, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, सेना। तो इसमें हम आप लोगों से पूछते, देखिए एलोए, एलोवेरा का जूस आता है। इसके अलावा देखिए कैस्टर ऑयल, इसबगोल की भूसी तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसबगोल की भूसी बिकती भी है सत इसबगोल के नाम से, और भी बहुत से ब्रांड्स हैं। इसके अलावा लूज नाम का आता है ब्रांड डॉक्टर रेड्डी का, ऐसे देख सकते हैं आप। तो ये सेना, तो सेना में ड्राइड लीफलेट्स यूज करते हैं। तो ये ड्रग आपको पढ़ना है। इन ड्रग का आपको बायोलॉजिकल सोर्स, कौन सा पार्ट यूज करते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस हम लोगों को देखना है। तो यहां तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आई? जिसको समझ में नहीं आया हो प्लीज बताइए। लैक्सेटिव का डेफिनेशन समझ में आ गया? यस सर। किसी को डाउट हो, जो इसको डाउट होगा वो बोलेगा। नो सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना लैक्सेटिव का, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर लैक्सेटिव्स, गिव द एग्जांपल्स, तो आप लैक्सेटिव में इतनी बात बताइएगा और ये आप एग्जांपल दे दीजिएगा। अब हम लोगों को जो 4 ड्रग्स पढ़नी है, तो एलोए पढ़ना है, कैस्टर ऑयल पढ़ना है, इसबगोल पढ़ना है और फेना पढ़ना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, इसमें आपने कौन कौन से ड्रग प्रैक्टिकल में किया है? प्रैक्टिकल में कौन कौन सी ड्रग कर चुके हैं? अर्जुना किए हैं, जिंजर किए हैं, कार्डमम किए हैं, फनल किए हैं। चलिए जरा हमको बताइए लैक्सेटिव, हरिद्वार राय लैक्सेटिव पढ़ के सुनाइए। हरिद्वार राय लैक्सेटिव पढ़ के सुनाइए। सर एलोए, लैक्सेटिव जो लिखा उसको पढ़ के बताइए।
सर एलओए बस किए हैं हम लोग प्रैक्टिकल सर। नहीं, लैक्सेटिव में पढ़ के बताइए, ये जो है ना, लैक्सेटिव में पढ़ के बताइए क्या लिखा है। लैक्सेटिव में पढ़ के बताइए। relieve constipation, to empty the stomach. Laxative are used to relieve the acute constipation, to clear the सर ये क्या है? बी वाले सर पहले सर ये रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन को सर। और सर ये रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन को सर, और स्टमक को सर इम्पटी करता है, खाली करता है। और दूसरा सर ये एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है सर, और ये क्या करता है सर, ये सर इसका क्या मतलब, यू टू क्लियर बोवेल बिफोर सर्जरी। हाँ सर सर्जरी जब होती है, अगर अंदर सर स्टमक में कोई भी अगर मल हो तो उसको क्लियर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलिए ठीक फिर है। उसके बाद अब आइए हम ना जो 4 ड्रग्स हैं उनका मैंने कंपैरेटिव जी सर। चार्ट बना दिया है। अभी चार्ट मैं आपको दिखाता हूं, और देखिए इस चार्ट के माध्यम से 4 ड्रग्स हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे। यहाँ पर भी किसी को कोई डाउट लगेगा तो बताइएगा। और यही आपका नोट्स है चैंपियंस, यही नोट्स है, आप इसको जो है देख लीजिएगा। इसमें आपके 4 ड्रग्स एक साथ मैंने लिखा है। पहले अपर पार्ट देखते हैं और इसके बाद फिर लोअर पार्ट में आएंगे। देखिए, किसी को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। ठीक है, तो लैक्सेटिव का डेफिनेशन हो गया, 4 ड्रग्स मैंने एक साथ बता दिया है, और ये सभी लोगों को लर्न होना चाहिए। जैसे देखिए एलोए, यहाँ लिखा है कैस्टर ऑयल, यहाँ लिखा है इसबगोल, यहाँ लिखा है सिन्ना, चारों ड्रग एक साथ। सर आवाज सही नहीं आ रही है सर। सॉरी, आवाज सही नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है सर। रुकिए, बोला आ रही है सर। ठीक। वैसे मैं क्लियर है। मोबाइल नया लेने, ये प्रॉब्लम हो रही है ना, मोबाइल नया लेने वाला हूँ। अगर कोई मोबाइल एक्सपर्ट आप लोगों की टीम में होगा तो मुझे बताएगा कि कौन सा मॉडल लेना ठीक रहेगा। ठीक ले है लीजिए सर बढ़िया वाला। आफ्टर द क्लास मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा कौन सा मॉडल ठीक रहेगा। बजट बताइए। रेंज बता। बजट 30 तक ले लीजिए। तब ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। 30,000 की $30,000। रियलमी का ले लीजिए सर। नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा मेरे वाले पर, मुझे आप शांत को ऑर्डर करना है। वन प्लस। ठीक है, आप मुझे करिएगा आफ्टर द क्लास। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख सर लेते हैं। 30,000 बोले कि $30,000 बोले हैं सर? अरे डॉलर नहीं भाई अरे आपके इस है, आपके स्ट्रक्चर को भी $30,000 नहीं कर सकते अभी। डॉलर 30,000 रुपीज, इंडियन रुपीज। ठीक है, ये देखिए आपको एलोए का मैं बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनेंगे। यही मेन इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप लोगों को याद रखना है। देखिए एलोए में पहली चीज कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम लोग? देखिए ड्राइड जूस ऑफ लीव्स। आपको मैंने एलोए का प्लांट देखा है, उसकी लीव जो होती है, उसकी लीव के नीचे वाले एरिया में कट लगाते हैं, इंसीजन लगाते हैं, और जो जूस निकलता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ड्राइड जूस ऑफ लीव्स, एलोए पेरी, एलोवेरा, एलोए बार्बाडेंसिस, एलोए फेरॉक्स। और फैमिली क्या है इसकी? लिलिएसी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। जो एलोपेरी है ना, एलोपेरी, तो एलोपेरी को और जंजीबार एलोए बोलते हैं। एलोपेरी को सोकोट्राइड और जंजीबार एलोए बोलते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट को देख करके किया जहां से मिलते हैं। एलोवेरा और एलो बार्बाडेंसिस, इनको बार्बाडोस एलोए भी बोलते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। बार्बाडोस एलोए कौन सा है? आ रही है सर। क्लियर नहीं आ रही है सर। आवाज क्लियर नहीं है। आवाज अब आ रही है? आ अब आ रही है आवाज? ठीक है, आ रही है। सर माइक बंद करवा दीजिए सबका। हाँ सभी लोग माइक बंद कर लीजिए, सभी लोग माइक बंद कर लीजिए। जब जरूरत लगेगा तो हम बोलेंगे ऑन करने के लिए, तो कर लीजिएगा। सभी लोग माइक बंद कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए, तो
तो हमने बोला एलोए में क्या है, ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ एलोपेरी, एलोवेरा, एलोए बार्बाडेंसिस, एलोए फेरोक्स। मैंने बोला जो एलोपेरी है उसको हम सोकोट्राइन और जंजीबार एलोए बोलते हैं, और एलोवेरा और एलोए बार्बाडेंसिस है इसको केव एलोए और बार्बाडोस एलोए बोलते हैं। एलोए फेरोक्स को केव एलोए बोलते हैं। फैमिली आपकी लिनिएसी हो गई। और यहीं आगे बढ़ चलते हैं कैस्टर ऑयल में। कैस्टर ऑयल में जब इसका नाम ही ऑयल है तो ये कौन सा ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल है, ये ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड ऑयल है। ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सीड ऑफ, तो जो कर्नल सीड होते हैं ना इसके, उसके सीड से निकाला जाता है, बीज से ऑयल निकाला जाता है। तो कैस्टर ऑयल इज फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सीड ऑफ रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस प्लांट का बोटेनिकल नेम है, फैमिली है यूफोर्बिएसी। अगर हम किसी समय ईसबगोल में बढ़े तो ईसबगोल में आप देख सकते हो ड्राइड राइप सीड ऑफ, तो यहाँ पे सीड फिर आ गया ड्राइड राइप सीड। ध्यान रखना पके हुए फल होने चाहिए, पके हुए बीज होने चाहिए। तो ड्राइड राइप सीड ऑफ प्लांटेगो ओवाटा, ड्राइड राइप सीड ऑफ प्लांटेगो ओवाटा, फैमिली प्लांटाजिनेसी। तो ईसबगोल में क्या हो गया, ड्राइड राइप सीड ऑफ प्लांटेगो ओवाटा, फैमिली प्लांटाजिनेसी। और सेना के केस में क्या है, ड्राइड लीफलेट्स, ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैसिया एक्यूटिफोलिया एंड कैसिया एंगस्टिफोलिया, फैमिली है लेग्यूमिनोसी। तो ये आपके चारों के बायोलॉजिकल सोर्स हो गए। ठीक है, ये चारों में बायोलॉजिकल सोर्स। सेना में थोड़ा सा लग रहा है, मैं इसको इधर करता हूँ, ये अब क्लैरिटी आएगी। तो ये देखिए आपके ये हो गए। अब आप चलते हैं, सारे के बायोलॉजिकल सोर्स आपने देख लिया, सारे के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आ जाएंगे एक साथ कंपैरेटिव स्टडी। तो एलोए के केस में बात करें तो इसमें एलोआइन होता है, बार्बेल वाइन होता है, आइसो बार्बेल वाइन, बीटा बार्बेल वाइन, रेजिन, इमोडिन, एलोइनोस। और जो आपका कैस्टर ऑयल है इसमें ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलिक एसिड 80% ये होगा, आइसोरिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक स्टेरिक एसिड ये होगा। और जो कैस्टर ऑयल होता है इसकी जो विस्कोसिटी और लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिसिनोलिक एसिड के कारण, ये ध्यान रखना है आपको। और ईसबगोल में क्या होता है, म्यूसिलेज होगा, फिक्स्ड ऑयल्स होंगे, टैनिन्स होगा, शुगर होगा, स्टिरॉल होगा, प्रोटीन्स होगा। और यहीं पर सेना में सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, सेनोसाइड सी, सेनोसाइड डी और एलोइमोडिन, ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इन चारों का यूज देख लीजिए एक साथ में। तो सबसे बढ़िया यूज है कि सभी लैक्सेटिव है, क्योंकि लैक्सेटिव कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो तो आप लैक्सेटिव लिख देना यूज में, परगेटिव भी लिख सकते हो, वो भी सही है। अब इसके लास्ट में देख लो, सेफेस्ट एंड स्टिमुलेटिंग परगेटिव, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न, वुंड्स, टॉनिक के रूप में भी एलोए का प्रयोग होता है। और कैस्टर ऑयल में लैक्सेटिव के रूप में, प्लास्टिसाइजर, वेटिंग एजेंट, लुब्रिकेंट और एज ए इमोलिएंट जो है लिपस्टिक फॉर्मुलेशन में, टूथ फॉर्मुलेशन में प्रयोग करते हैं। हेयर ऑयल इंग्रेडिएंट के रूप में, इंडस्ट्रियल यूज में हम इसको कोटिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। ईसबगोल में लैक्सेटिव के रूप में, डाययूरेटिक के रूप में, और जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी उसके इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक में भी रिसर्च में आ गया है। बाकी सेना का परगेटिव के रूप में। तो ये आपका टॉपिक हो गया, ये आप इसको देख लीजिए। अभी मैं इसका स्नैप लेकर के आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इन सभी ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स जो भी मैंने आज बताया इसको आप देख लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो अगले सेशन में आप फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर।